ब्रह्मास्मि माला श्लोक 71 कर्माणि कर्माणि कुर्वतोपेक्षा कुर्वतोपेक्षा नोपेक्षा न ततस्तथा अथ वर्ते यथा शास्त्रम् ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम्। न तजामि न वाञ्छामि लौकिकीं वैदिकीं क्रियां यथारब्धं तु तिष्ठामि ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम्। न च मे जीवनाशास्ति मरणाशापि मे न च कुकर्मा भक्तस्य ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम्। नापदे ग्लानिमायामि सम्पदि न प्रसन्नतां सदा समरसः स्वस्थस्ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम्। मेधो मुञ्चतु वज्राणि द्रवन्तु चाद्रयो द्रवम् आभ्यां न मे क्षतिः काञ्चित् ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम्। ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम्। ओम ओम ओम। हरिओम। पूज्य महाराज जी के पुनित श्री चरणों में वंदन। आज बड़ी प्रसन्नता और हो रही है कि स्वाध्याय प्रवचन जो बृहदारण्यक उपनिषद 9 से 10 चल रहा है उसमें पर आज महाराज जी द्वारा बहुत ही सुंदर इससे स्वाध्याय प्रवचन चल रहा है। उन्हीं की उपस्थिति में और उन्हीं के द्वारा दुर्वासना प्रतीका दशकम इस विषय पर पूज्य महाराज जी प्रकाश डालेंगे। आप सबकी ओर से पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए ओम ओम। भद्रं नो अभिवादयमनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शिव 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 शिव। भगवान विश्वेश्वर के साक्षात स्वरूप बाबुलनाथ जी के पुण्य पवित्र क्षेत्र में भगवान की दिव्य विभूति सागर तट के सन्निकट हमारे संन्यास संप्रदाय के अनेक गुरुजनों की पवित्र तपस्थली श्री प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र प्रांगण में
श्रावण के इस पवित्र मास में विगत कुछ दिनों से हम लोग बृहदारण्य का स्वाध्याय कर रहे थे। ईश्वर इच्छा से, ईश्वर संकल्प से प्रातःकालीन सत्संग सत्र में कुछ दिन मुझे मेरी वाणी को पवित्र करने का अवसर मिल रहा है। हम लोग जीवन में प्राय एक वाक्य का बहुधा प्रयोग करते हैं, हरि ईसा बलि असी। जब इंग्लैंड में थे तब गिरीश भाई का जब फोन आया था स्वाध्याय के लिए, तब प्रवचन सत्र में प्रवचन करने की चर्चा नहीं थी। बाद में गिरीश भाई ने कहा कि आपको कुछ दिन प्रवचन भी करना है। हमने कहा कि ठीक है। थोड़े दिन बाद में गिरीश भाई का दोबारा संदेश आया कि किस टॉपिक पर आप बोलेंगे, सब्जेक्ट आप लिख करके भेजिए। हमने लिख करके भेजा था भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित प्रातः स्मरण स्तोत्रम। किसी कारण से पब्लिश होकर के आया साधन पंचक स्तोत्रम। हमारे मन में ये विचार आया कि पिछली बार मैंने साधन पंचक स्तोत्र पर प्रवचन किया था, परंतु 2 ही श्लोकों के ऊपर हम लोगों ने मन भर के चर्चा की थी और अंतिम दिन में 3 श्लोकों के ऊपर केवल सरलार्थ किया था। मुझे लगा कि साधकों के मन में ऐसी प्रेरणा हुई होगी कि उन 3 श्लोकों को भी इन डिटेल्स सुना जाए, इसलिए उसको मैंने एज इट एक्सेप्ट कर लिया। उसके ऊपर कोई दोबारा चर्चा नहीं की कि चलो साधन पंचक ही बोलेंगे। थोड़े दिन पहले हम लोगों ने श्रद्धेय स्वामी जी की आनंद जयंती मनाई, वृंदावन वाले स्वामी जी की, पिछले रविवार को। आनंद जयंती के दिन हमारे पास सोमदत्त जी बैठे थे, तो जो स्वामी जी के द्वारा एक रचित अद्भुत ग्रंथ है पावन प्रसंग, जिसको मैंने पहले पढ़ा भी था, उन्होंने मुझे दिया कि स्वामी जी आप इसको रखिए, एक बार देखिए। तो मैं लेके गया था, उसको देख रहा था, उड़िया बाबा का जीवन चरित्र देख रहा था। इतना आकर्षणीय और इतना दिव्य है कि बार बार मनन करने की साधक को इच्छा होती है। उसका मनन करते करते एक श्लोक वहां दिखाई दिया, जिसको उड़िया बाबा साधन क्रम बताते समय साधकों को बहुत बार सुनाते थे। उसका स्वामी जी ने वो जिक्र किया। कौन सा श्लोक है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो उन्होंने लिखा कि ये दुर्वासना प्रतिकार दशकम का श्लोक है, जिसको बाबा बार बार साधकों को सुनाते थे। मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि देखना चाहिए दुर्वासना प्रतिकार दशकम में और क्या क्या चीजें हैं, तो नेट में सर्च करके वो पूरा स्तोत्र मैंने पढ़ा। इतना आकर्षणीय लगा कि बैठे बैठे मैंने 5 बार पढ़ा। इतना सहज, इतना सरल, इतना प्रैक्टिकल और इतना उपयोगी। मेरे मन में विचार आया कि इसके ऊपर थोड़ा चिंतन इस बार करना चाहिए। प्रस्ताव हमने गिरीश भाई को रखा और प्रस्ताव सहज स्वीकार हो गया। सो वी शिफ्ट हियर नाउ। कहाँ से घूमते घूमते दुर्वासना प्रतिकार दशकम में आ गए। इसके ऊपर अगले 7-8 दिन हम लोग चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, विचार करेंगे। जब इन श्लोकों के माध्यम से गुजरते हैं तो इनकी डेप्थ इतनी लगती है कि 10 दिन विचार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। महीनों इसके ऊपर मनन कर सकते हैं साधक, और जो बातें यहाँ लिखी है उन बातों को अर्जन करने के लिए जन्मों की साधना लगेगी। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है और शायद आपको भी संदेह नहीं रहेगा कि चीजें कितनी गहरी है और कितने गहराई से हमारे जीवन से जुड़ी है। हम पहले इस स्तोत्र के नाम पर थोड़ा विचार करते, जो बड़ा अट्रैक्टिव है, दुर्वासना प्रतिकार दशकम। दशकम शब्द का अर्थ है 10 का समुदाय। 10 श्लोकों का ये समुदाय है। उन्होंने 10 श्लोकों की रचना की, इसलिए इसका नाम हो गया दशकम।
स्तोत्रम आगे हम अपने से जोड़ सकते हैं, मूलकार ने शायद इतना ही प्रयोग किया। और दूसरे दो शब्द हैं दुर्वासना और प्रतिकार। प्रतिकार शब्द का अर्थ होता है निषेध करना, नेगेट करना। जब कोई रोग होता है तो उसका एक एंटीडोट होता है, उसको दिया जाता है, उसकी एक मेडिसिन होती है, वो दी जाती है। तो दुर्वासनाओं को भी हमारे यहाँ रोग कहा गया है। तो उसका प्रतिकार करना माने उसके काउंटर प्रैक्टिस के द्वारा ही वो जा सकती है। इसलिए प्रत्येक दुर्वासना के साथ इस दुर्वासना को मिटाने के लिए, इस अशुद्ध वासना को मिटाने के लिए कौन सी काउंटर प्रैक्टिस करनी, वो साथ साथ में दिया। ये है इसकी ब्यूटी। और इसलिए प्रतिकार ये शब्द स्वयं रचनाकार ने प्रयोग किया कि दुर्वासनाओं का प्रतिकार करना है, दुर्वासनाओं का निषेध करना है। और इन्होंने इसमें दो चीजें बताई, दुर्वासनाएं कौन कौन सी है जो हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं और उनका प्रतिकार कैसे करना है। ये इसका दूसरा शब्द हो गया प्रतिकार। तीसरा जो शब्द है, जो इस पूरे स्तोत्र की आत्मा है, जिसको केंद्र करके पूरा स्तोत्र रचित हुआ है, वो शब्द है दुर्वासना। हमें ये समझना है कि ये क्या बला है, दुर्वासना किसको कहते हैं। दुर्वासना समझने से पहले वासना क्या चीज है, उसके चरित्र को, उसके नेचर को, उसके कैरेक्टर को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो वासना समझ में आ जाए तो दुर्वासना समझने में फिर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हम जो भी कर्म करते हैं, कुछ भी कर्म करें आप, खाए पिए सोए जागे बोले चले देखें सुने, प्रसन्न हो अप्रसन्न हो, प्यार करें द्वेष करें हंसें, कुछ भी करें, प्रत्येक कर्म अपना एक संस्कार, अपना एक फोटो हमारे चित्त में छोड़ करके चला जाता है। ये जो किए हुए कर्म का एक छोटा पिक्चर हमारे चित्त में जो अटक जाता है, जो इम्प्रिंट हो जाता है, वहां पर उसका एक प्रिंटिंग रहता है, उसको बोलते हैं संस्कार। उसको बोलते हैं संस्कार। संस्कार शब्द हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं। तो कर्म का वो छोटा स्वरूप जो प्रैक्टिस करने के कारण हमारे चित्त में जमा हो गया, वो है संस्कार। और वही कर्म जब बहुत बार हम प्रैक्टिस करते हैं, वो कर्म, वो संस्कार फिर क्या करता है, वो संस्कार सोया रहता है, परंतु जैसे ही उस संस्कार को उत्तेजित करने वाली कोई घटना घटती है तो वो संस्कार दोबारा जागता है और जाग करके फिर हमको उस प्रकार के कर्म में प्रेरित करता है। इस बार जब कर्म संस्कार थोड़ी ज्यादा जब प्रैक्टिस होने लगती है तो वो जो संस्कार था वो हमारे व्यक्तित्व का पार्ट बन जाता है। और जब हमारा व्यक्तित्व का पार्ट बन जाता है तो उस संस्कार का नाम पड़ जाता है वासना। वो संस्कार अब वासना में कन्वर्ट हो गया। क्या फर्क पड़ा संस्कार और वासना में? संस्कार को हमें किसी काम में प्रेरित करने के लिए बाहर से किसी उत्तेजक की जरूरत पड़ती थी। जब कोई उसको उत्तेजित करने वाला दृश्य सामने आता तो संस्कार जागृत होता और जागृत होकर के उस काम में हमको प्रवृत्त कराता। परंतु वासना को बहुत ज्यादा उत्तेजक की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इतनी घनीभूत हो गई है हमारे जीवन के साथ, वो अपने आप हमको चलाती रहती है। हमारे चित्त में पड़े हुए संस्कारों का वो पुंज जो अनकॉन्शियसली हमें कंट्रोल कर रहा है, संस्कार के उस पुंज का नाम, उस बंडल का नाम है वासना। वासना का चरित्र समझ में आया? और इसके बहुत रूप हैं।
बहुत रूप है। हम जो कुछ भी करते हैं हमको लगता है कि मैं स्वतंत्रता से कर रहा हूं, मेरी इच्छा से कर रहा हूं, बट एक्चुअली नॉट। वी आर गाइडेड बाय सम फोर्स एंड दैट फोर्स इज वासना। इसको यदि स्लाइटली ट्रांसलेट करना हो तो दो शब्द यूज कर सकते हैं, हैबिट और टेंडेंसी। वासना का एक स्वरूप है हैबिट। आपको जब भी प्यास लगे आपको बहुत तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं, आपका हाथ कहां जाएगा? पानी के लोटे की तरफ। ये जो संस्कार था पानी से तृष्णा मिटने का, इसका इतना प्रैक्टिस हो गया, वो हमारे व्यक्तित्व का पार्ट बन गया। अनकॉन्शियसली हम उसको रिपीट करते और वो वासना हमको चलाती है। तो वासना माने संस्कारों का एक ऐसा अदृश्य प्रबल पुंज या प्रबल फोर्स जो अनकॉन्शियसली हमको कंट्रोल करती है, हमको गाइड करती है और हम उसके अधीन होकर के सारा जीवन व्यापार करते हैं। ये हो गई वासना। अब वासना के दो प्रकार होते हैं। कुछ प्रैक्टिस हम शास्त्र के अनुसार करते हैं, उस शास्त्रीय प्रैक्टिस का संस्कार पड़ता है और अधिक दिनों तक करने से वो भी हमारे व्यक्तित्व का, हमारे कैरेक्टर का पार्ट बन जाता, हिस्सा बन जाता। उसको बोलते हैं शुद्ध वासना। क्या बोलते हैं? शुद्ध वासना। जैसे मान लीजिए किसी को बहुत जप करने का प्रैक्टिस है, करते 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 जपाभ्यास उनको इतना गहरा हो गया, अब उनको कॉन्शियसली प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। उनका जिह्वा चलेगी, उनका ओठ चलेगा, उनके भीतर में चलता रहेगा, या और गहरा अभ्यास है तो जिसको अजपा बोलते हैं उस भीतर से चलता रहेगा। तो ये एक शुद्ध वासना है जो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया और वो अनकॉन्शियसली उनको गाइड कर रही है। वासना शब्द के बहुत सारे माने प्रैक्टिकल अर्थ होते हैं। गंध को भी वासना बोलते हैं, सुगंध होती है। जैसे आपके पास सेंट है, सेंट को आपने एक रुई में भिगाया और एक कपड़े को ऐसे घड़ी करके उसके बीच में रख दिया ऐसे, तो धीरे 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 वो जो गंध है, वो जो सुगंध है पूरे कपड़े में फैल जाएगी। एक तरह से वो पूरे कपड़े को कवर कर देगी, दिखेगी नहीं, परंतु जब भी आपके नाक के सामने आएगा उसकी उपस्थिति आपको महसूस होगी। तो अदृश्य पदार्थ है परंतु उसने पूरा रंग करके उसको रखा है। वासना ठीक ऐसा ही है, दिखती नहीं है परंतु उसने हमारे चित्त को पूरा रंग करके रखा है। दूसरा इसका एक प्रैक्टिकल दृष्टांत समझ सकते हैं, रंग जैसे कपड़े में रंगते हैं। सफेद कपड़ा था, आपने लाल रंग थोड़ा सा 2 बूंद पानी में डाला और जब कपड़ा उसमें डुबा दिया, आपको दिखेगा कि आप कपड़ा देख रहे हैं, परंतु एक्चुअली कपड़ा दिखता नहीं है। दिखता क्या है? रंग दिखता है जो कपड़े के ऊपर एक पतली फाइन परत के रूप में चढ़ा हुआ है। वासना रंग जैसी है। संस्कारों के प्रबल प्रैक्टिस से हमारे चित्त को ऐसा वो रंग देती है, इसलिए वो हमारी हैबिट बन जाती है, वो हमारी टेंडेंसी बन जाती है। हमको पता भी नहीं चलता और हम उसके गाइडेंस में चलते रहते हैं। शास्त्रीय वासना हो तो कोई समस्या नहीं है, कारण वो आपको गाइड करके किधर ले जाएगी? भगवान की तरफ ही ले जाएगी। परंतु हम बड़े भले आदमी हैं, जन्म जन्मांतरों से हमने इतने सारे बैड हैबिट्स की प्रैक्टिस करके रखी है, हमारे चित्त में अशास्त्रीय वासनाओं का इतना घमासान मचा हुआ है कि शास्त्रीय वासनाओं की उपस्थिति को ऐसे दबा देते हैं जैसे कोई तवा बहुत गर्म हो और उसके ऊपर पानी की एक बूंद पड़ जाए, कब पड़ी और कब मिटी पता ही चलता नहीं है। इसलिए हमारा जो पूरा जीवन है ऐसा चल रहा है, हम कहीं हमको जैसे ऐसी हमारी स्थिति ऐसी है, जिस व्यक्ति को जाना मुंबई हो, पहुंचना बंबई हो, परंतु दिल्ली वाला ट्रैक पकड़ करके बंदा मस्त होकर के चला जा रहा है।
क्या स्थिति होगी उसकी? कभी मुंबई पहुंचेगा? उसको किसकी जरूरत है? कोई एक बंदा आए और उसका हाथ पकड़े, बताए तुम कर क्या रहे हो? दैट इज नॉट द वे। मुड़ो वापिस, जाओ इधर। तब हो सकता है उसके लिए एक संभावना बने कि वो कभी मुंबई पहुंच सके। इसलिए हम जिस प्रकार से जी रहे हैं उस प्रकार में विद्यारण्य स्वामी जी की बहुत जरूरत है, जो आए और हमारा हाथ पकड़े और कहे कि बंदा तुम भले आदमी उल्टा जा रहे हो, दुर्वासनाओं के अधीन होकर के तुम जीवन चला रहे हो, तुमको ब्रह्म प्राप्ति करनी है, ये तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, और तुम्हारे और ब्रह्म के बीच में केवल एक दीवार खड़ी है पतली सी, जिसने तुम्हारे डायरेक्शन को उल्टा करके रखा है। वो द्वार क्या है? दुर्वासना। जिस दिन ये दीवार गिर गई उस दिन आप ब्रह्म हैं। असल में आप ब्रह्म थे, आप ब्रह्म हैं, आप ब्रह्म ही रहेंगे, तीनों काल में आप ब्रह्म हैं। किंतु दुर्वासनाओं ने एक बीच में ऐसी दीवार खड़ी कर दी, इस ब्रह्म को दीनहीन भिखारी बना दिया। जो सच्चित आनंद स्वरूप है, वो सत्ता, वो व्यक्तित्व इतनी दीनता से भर गया है, किसी से प्यार की कामना करता है, किसी से सत्कार की कामना करता है, किसी से मान की कामना करता है। उसको ये पता नहीं है कि इस जगत का वो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, उसका स्वयं का स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप है, वो आनंद का सागर है, परंतु दुर्वासनाओं के दुष्चक्र ने उसको दैन्य से भर दिया। इसको तोड़ने के लिए हमारे गुरु लोगों ने जो टेक्निक अपनाई, उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा दर्पण दिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने दुर्वासनाओं को गिन करके और साथ साथ में उसके एंटीडोट्स को विचार करके एक साथ में रख करके एक छोटा सा स्तोत्र बना दिया, दुर्वासना प्रतिकार दशकम, विद्यारण्य स्वामी जी का। अच्छा, इस विषय में विद्यारण्य स्वामी जी का बड़ा विशेष चिंतन है दुर्वासनाओं को लेकर के, बल्कि हमारी प्रसिद्ध परंपरा से थोड़ा हट करके स्वामी जी इस विषय में चिंतन रखते हैं। हमारी परंपरा में ये माना जाता है कि ब्रह्म ज्ञानी का कोई कर्तव्य अवशेष नहीं रहता है, परंतु बृहदारण्यक स्वामी जी ये मानते हैं कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी 3 काम करने पड़ते हैं या करने बाकी रह जाते हैं। उसमें एक है वासना क्षय, मनोनाश। ये जो बातें बृहदारण्यक स्वामी जी, उसमें वासना क्षय को उन्होंने वहां तक रखा कि ब्रह्म ज्ञान के उत्तर काल में भी आपको ये काम करना है। तो बताओ, जो हम लोग ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसी विद्यारण्य स्वामी जी की इसके विषय में दृष्टि है। दूसरी बात एक ये है जो समझ में आती है, आपको आज ज्ञान हो सकता है, वेदांत के एक वाक्य से ज्ञान हो सकता है, एक महावाक्य ज्ञान कराने के लिए पर्याप्त है, यदि प्रतिबंधक ना हो तो। और ज्ञान का प्रतिबंधक कौन है? दुर्वासना है। इसका मतलब ये हुआ, यदि हमें ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो आज हो। आज हम बहाना बना सकते हैं, कलयुग का जमाना है। यहाँ दुर्वासनाओं की एक लिस्ट दी है, टोटल 45 है। मैंने निकाल करके एक लिस्ट बनाई, लिखा हुआ, ये लंबा लिस्ट दिख रहा है आपको इस किनारे पर पूरा। ये लिस्ट उस दुर्वासनाओं की है जो इस श्लोकों में भगवान विद्यारण्य स्वामी जी ने गिनाई है। तो हम बहाना बना सकते कि इतनी लंबी लिस्ट इस कलयुग में, उम्र के इस पड़ाव पर ना,
ये तो संभव नहीं है, परंतु घबराने का नहीं। पहले श्लोक में ही उन्होंने एक ऐसा आउटप्रिंट दिया पूरे जीवन को सुधारने के लिए, कहा कि आपके पास जो 10, 15, 20 साल बचे ना, वो भी बहुत है, उतने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा उस कोर्स को फॉलो कर दो, एक कैप्सूल पैक बना करके दिया, उस कैप्सूल पैक के भीतर अपने को फिट कर दो थोड़े दिन के लिए, और विद्यारण्य स्वामी जी गारंटी देते कि आप दुर्वासनाओं से मुक्त हो जाएंगे। उसके ऊपर हम आ रहे हैं। परंतु जब भी, जिसको भी, जहां भी ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि हुई, दुर्वासना रहित चित्त वाले व्यक्ति को ही हुई। जिसके भी, जब तक भी चित्त में दुर्वासनाएं रहेगी, दुनिया में कुछ भी मिल सकता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। That should be crystal clear in our mind. हम ये चाहे यदि कि दुर्वासनाओं को हम थोड़ा थोड़ा बाईपास कर देंगे, इसको रहने दो, इसको, इसके साथ बहुत ज्यादा लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, कूद करके हम ब्रह्म ज्ञान यदि प्राप्त कर लेंगे, ये दुराशा है, ये कभी पूरी होने वाली नहीं है। So we should take baby steps, but our steps should be genuine. हम प्रैक्टिकल धरातल पर आकर के अपने इन प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करें, फेस करें, और इसके जो फाइंड आउट्स हैं उसको समझ करके उसके जो काउंटर प्रैक्टिस है उसको जीवन में उतारें। हमारे लिए यही कर्तव्य है। अब मैं आता हूं प्रथम श्लोक पर। ये एक छोटी सी भूमिका हो गई ताकि इन चीजों की महत्ता थोड़ी सी स्पष्ट हो जाए, तो हमारे भीतर एक उत्साह आ जाए। एक चीज मैं देखता हूं जो मेरे गुरुओं की, हमारे संप्रदाय के गुरुओं की और सनातन धर्म के गुरुओं की जो ब्यूटी मुझे नजर आती है, समझ आती है, वो जब भी साधक से संवाद करते हैं, उनको साधक को जब भी कोई चीज समझाना हो, तो जो हाईएस्ट गोल होता है उसको पहले सामने रखते हैं। उसमें यदि आप अनफिट हैं तो फिर उससे डाउन वाला, उससे फिर आप यदि अनफिट है तो फिर उससे डाउन वाला, उसमें भी आप यदि अनफिट है तो फिर उससे डाउन वाला। आप देख लीजिए गीता जी के 12वें अध्याय, मयि एव मन आदत स्वमयि बुद्धिम निवेशय, उसमें संभव नहीं तो इसमें आओ, उसमें संभव नहीं तो उसमें आओ, उसमें संभव नहीं तो उसमें आओ, आप वहीं मत जाइए। अर्जुन का प्रॉब्लम क्या है? युद्ध में अर्जुन को बहुत भय हो गया कि अपने प्रियजन सब मारे जाएंगे, इसलिए मुझे इतना भयंकर क्रूर कर्म केवल एक छोटे से भूमि के टुकड़े के लिए नहीं करना चाहिए। दैट इज द रियल प्रॉब्लम्स अर्जुन का, जिसको फेस कर रहा है। भगवान ने कहां से शुरू किया? अशोच्यानंद शोचस्तम प्रज्ञवादांश भाषसे गता सुनसनानुशोचंति पंडिता, और 20 श्लोक का एक पूरा आत्म प्रकरण अर्जुन के सामने रख दिया। क्या जरूरत पड़ी? भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भगवान को ये पता है, हमारे गुरुओं को ये पता है, जीव जहां फंसा हुआ है उसकी मूल समस्या है उसके अपने आत्मसत्ता का ज्ञान। उससे जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक दूसरे 1000 समाधान उनको दे दिए जाए, वो जिस प्रकार का समाधान चाहता है वो समाधान इस जीव को कहीं उपलब्ध नहीं हो सकता। भगवान ने ये नहीं बताया कि तुम ये वाला नग पहन लो, भगवान ने ये नहीं बताया कि तुम इस युद्ध क्षेत्र के उस तरफ जाकर के दीपक जला दो इस तेल का। हो गए, इन कर्मों की अपनी महत्ता होगी, उनके अपने समाधान होंगे, परंतु हमारे जीवन के रियल प्रॉब्लम्स का समाधान इन चीजों में नहीं है। रियल समाधान कहाँ है? आत्मोपलब्धि में है। अच्छा, स्वप्न में कोई व्यक्ति सोया है और बहुत दुखी है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा दुख आ रहा है, और वहां पर कोई समझदार व्यक्ति पहुंच जाए और स्वप्न में सोया हुआ व्यक्ति अपने दुखों के, वो सब दुखों का यदि एक समाधान मांगे, समझदार व्यक्ति क्या करेगा?
उसको जगाएगा कि वो दूसरे प्रत्येक पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन बताएगा, क्योंकि उसको पता है कि स्वप्न के पर्टिकुलर पार्टूर के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन बता करके तो सब सॉल्यूशन किया नहीं जा सकता। एक ही सॉल्यूशन है, जगाओ। भगवान ने वही किया, जगाओ। विद्यारण्य स्वामी जी वही कर रहे हैं, जगाओ। कैसे जगा रहे हैं? तो देखिए, हमारे जीवन का एक स्ट्रक्चर बन चुका है। हमारे सोचने का, हमारे चिंतन करने का, किसी भी सिचुएशन के प्रति रिएक्ट करने का हमारा एक इनर स्ट्रक्चर है। एक ही घटना को जब 10 व्यक्ति देखेंगे 10 प्रकार से रिएक्शन करेंगे, उनका रिएक्शन 10 प्रकार का होगा। घटना एक ही है और उनका रिएक्शन 10 प्रकार का है। क्यों? क्योंकि उनकी जो वासनाएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति की वासनाजन्य स्ट्रक्चर प्रत्येक व्यक्ति का अलग है और वो वासना उस सिचुएशन के प्रति उसको इस प्रकार से ही रिएक्ट करने के लिए कंट्रोल कर रही भीतर से। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। जब राम जी धनुष तोड़ने के लिए रंगभूमि में पहुंचे, तुलसी बाबा ने क्या सुंदर खूबसूरत वर्णन किया। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये भावना क्या चीज है भैया? ये हमारा इनर स्ट्रक्चर है। किसी को शत्रु नजर आ रहा है, किसी को प्रियतम नजर आ रहा है, किसी को रक्षक नजर आ रहा है, किसी को भगवान नजर आ रहा है। व्यक्ति 10 है कि एक है? एक ही है। और व्यक्ति 10 समझ रहे हैं कि नहीं? क्यों समझ रहे? क्योंकि 10 का ही स्ट्रक्चर, वासना का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग प्रकार का बना हुआ है। हमारे साथ भी यही समस्या है, परंतु हम सब भिन्न भिन्न नहीं हैं। हम सबको एक ब्रह्म रूप होना है। असल में है, परंतु भ्रांति से हम दूसरे हो गए। हमारा अलग अलग स्ट्रक्चर हो गया प्रत्येक का। सब लोगों के स्ट्रक्चर को यदि एक जैसा बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? एक कॉमन रेसिपी देना पड़ेगा। पहले कहा भाई एक कॉमन रेसिपी है, इसको तुम फॉलो करो तो तुम्हारे सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। उसमें तुम फिट नहीं हो तो लेटर ऑन वी विल सी व्हाट टू डू। ये जो प्रथम जो श्लोक है, अच्छा इस पूरे श्लोकों का विषय विभाग में आपको बता दे रहा हूं। 10 श्लोक हैं। प्रथम श्लोक में भगवान विद्यारण्य स्वामी जी एक वासनाओं के पूरे स्ट्रक्चर को टोटली सेंस करने का एक फॉर्मूला दे रहे हैं। इसलिए वहां पर इस वासना का सॉल्यूशन ये है, इस वासना का सॉल्यूशन ये है, इस वासना का सॉल्यूशन ये नहीं बता रहे। एक ऐसा आउटप्रिंट बता रहे हैं जिसको यदि फॉलो करे सब वासनाओं का समाधान एक साथ हो जाएगा। मान लीजिए वो हमारे लिए प्रैक्टिस थोड़ी हाई हो और पॉसिबल ना हो बहुत कारणों से, तो फिर विद्यारण्य स्वामी जी दूसरे नंबर श्लोक से लेकर के 8वें नंबर श्लोक तक, ये जो 7 श्लोक हैं, इन 7 श्लोकों में मुख्य मुख्य जो दुर्वासनाएं हैं, प्रत्येक एक एक दुर्वासना का नाम लेकर के उसका जो काउंटर प्रैक्टिस है, दुर्वासना का नाम और उसको कैसे जीते, दुर्वासना का नाम और उसको कैसे जीते, इसका एक पूरा लिस्ट हमारे हाथ में थमा देते हैं। बाद में बसे 2 श्लोक, 9वां और 10वां। तो दुर्वासनाओं को बताने के बाद 9वें श्लोक में बता रहे हैं कि तुम्हारे पास बहुत टाइम ज्यादा नहीं है। इसलिए ऐसे तो प्रसिद्ध तो यही है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। परंतु इसका एक दूसरा वर्जन भी है। आपने सुना कि नहीं सुना? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, करना करना क्या करे, टाइम पड़ा कई। हम लोग कौन सा वर्जन फॉलो करते हैं, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? अरे भैया हमको कौन सा फॉलो करना चाहिए?
पहले वाला। नहीं तो बाद में क्या होगा, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया सूख गई खेत। से 9वें श्लोक में विद्यारण्य स्वामी जी बता रहे कि हमने तो प्रिस्क्राइब्ड कर दिया भैया, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है और उसकी मेडिसिन क्या है। नाउ यू हैव टू डू इट एज सून एज पॉसिबल, यू हैव नॉट मोर टाइम इन योर हैंड। तो ये जो जीवन की क्षणभंगुरता है उसको 9वें श्लोक में विद्यारण्य स्वामी जी ने सामने रखा। और उसके भाव ये है, प्रेरणा ये है कि तुम फट से इनके भीतर डूब जाओ और जल्दी से काम करके अपना जो जीवन का उद्देश्य है, मानव जीवन का जो उद्देश्य है, उसको तुम पूरा कर दो, प्राप्त कर लो। और 10वां जो श्लोक है जिसका हम लोग बहुत रस लेते हैं और जिसके रसिक है हम, वो है फल। फल ऐसा यदि तुम करते हो तो तुमको क्या उपलब्ध हो सकता है, और ब्रह्म विद्या उपलब्ध होने पर जीवन का क्या स्वरूप निखर करके आता है, उसका वर्णन 10वें श्लोक में भगवान विद्यारण्य स्वामी जी कर रहे हैं। इस प्रकार से पहले श्लोक में एक सर्व सामान्य के लिए ऐसी जीवन पद्धति का सजेशन दे रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करो तो सब वासनाएं समाप्त हो सकती है। बाकी के 20 वाले 7 श्लोकों में, क्योंकि हम लोगों के संस्कार अलग अलग होते हैं, कोई काम से परेशान है, कोई क्रोध से परेशान है, कोई लोभ से परेशान है, कोई राग से परेशान है, कोई द्वेष से परेशान है। और एक डॉक्टर के पास इतना नॉलेज कम से कम होना चाहिए, हर प्रकार का मरीज आए तो उसके बीमारी को ठीक से पहचान करके ठीक से उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके। विद्यारण्य स्वामी जी जैसे डॉक्टर हमारे इस संप्रदाय में विरले लोग होते हैं। उन्होंने प्रत्येक रोग को पहचान करके प्रत्येक की दवाई दी। 9वें और 10वें में एक सावधानी और एक उत्साह बढ़ाने का काम किया। आइए पहले श्लोक में प्रवेश करते हैं। उनकी जो प्रज्ञा है, उनका जो चिंतन है और उनके जो जीवन का सार है, उसको पहले श्लोक में उन्होंने रखा। 2 चीज याद रखने का, फिर मैं पहले श्लोक में प्रवेश कर रहा हूं। यहाँ जो पहले श्लोक में जो डोज दिया जा रहा है वो हैवी है, और मैंने कहा ही है ये हमारे गुरुओं का एक टेक्निक है, पहली बार में वो हैवी डोज ही देते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को सीधे आत्मा समझाया, अर्जुन नहीं समझ पाया, भगवान टप से चेंज करके कर्म योग में आ गए। नेहा विक्रमणा सोचते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ऐसा ते विहिता संख्ये बुद्धि योगे तुमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ। तो फट से भगवान ने ट्रैक चेंज कर दिया, क्योंकि भगवान को पता है कि ये टेक्निक यहाँ काम नहीं कर रही है। भगवान वहां से चेंज करके भक्ति में चले गए, फिर जाकर के दोबारा ज्ञान में गए, और भगवान को ले जाना वही है कहा जहां से भगवान ने शुरू किया था। पहले श्लोक में जो दिनचर्या बताई जा रही है, जो जीवनचर्या बताई जा रही है, एक सन्यासी को केंद्रित करके जीवनचर्या बताई जा रही है। आप कहेंगे तब तो मजा आ गया, क्यों? ना हम सन्यासी हैं और ना हमको वो करना पड़ेगा, इसलिए हमारी तो छुट्टी। ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस विषय में मुझे एक घटना स्मरण आती है। मैंने यहाँ सुनाया पहले, 1-2 बार उस घटना को रिपीट किया, परंतु ये बड़ी आस्वादनीय है। ऐसा प्रसंग आए तो मैं उसका आस्वाद जरूर करता हूँ। पिछला जो, या शायद उससे पिछला था, उज्जैन का पूर्ण कुंभ था। उज्जैन के पूर्ण कुंभ में अपना परमार्थ साधक संघ का शिविर लगा था। गुरुदेव के मन में एक बार विचार हुआ कि जब भी शिविर लगता है तो बहुत सारे साधु लोग आते हैं और अपने कैंप में भी बहुत सारे महात्मा रहते हैं। महात्माओं की जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसके लिए हमारा अपना एक संविधान बना हुआ है। एक यति धर्म संग्रह करके ग्रंथ है, एक सन्यासी की दिनचर्या पूरी कैसी
होनी चाहिए। तो गुरुदेव का विचार ये था कि सब महात्माओं को ये अध्ययन करने का अवसर सामान्य दिनों में नहीं मिलता है, इसलिए प्राय महात्माओं को भी ये ध्यान नहीं होता है कि उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। कुंभ के मेले पर सब महात्मा इकट्ठे हो ही जाते हैं, तो इस बार कुंभ के मेला में यति धर्म संग्रह इसका कुछ स्वाध्याय किया जाए, ताकि महात्माओं को थोड़ा समझ में आए कि उनके जीवन का स्टाइल कैसा होना चाहिए, माना लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। उन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ाने के लिए जिस महापुरुष को चयन किया, उसमें से आप में से बहुत सारे लोगों ने साधना सदन में उनको देखा होगा, विरक्त शिरोमणि कृष्णानंद जी महाराज। हाँ? परम श्रद्धेय ओमकारेश्वर वाले जो स्वामी जी थे, रामानंद सरस्वती जी महाराज, उनके घनिष्ठ मित्र थे। इतने विरक्त, इतने सरस, ऐसे विद्वान कि वेदांत की कठिन से कठिन बात को ऐसे हंसते हुए परोस देते थे। अद्भुत कला आपने उनके जीवन में देखी। स्वामी कृष्णानंद जी को उस ग्रंथ का स्वाध्याय कराना था। पहले दिन जब स्वामी जी आए, तो मेरे ख्याल में 150-200 लोग रहे होंगे। उसमें से 30-35 साधु थे हम लोग, जो एक कोने में बैठे थे, और बहुसंख्या किसकी थी? सारे गृहस्थों की। स्वामी जी बैठ करके गुरु जी की तरफ देख करके बता रहे, अरे भैया, ये सब गृहस्थी यहाँ पर भरे हुए बैठे हैं और सन्यासियों का धर्म सुनाना है। इन गृहस्थियों को सन्यासियों का धर्म कैसे सुनाएं? भगवत प्रेरणा से गुरुदेव ने उस समय जो एक वाक्य बोला, वो चुंबक जैसा था, मेरे दिल में चिपक गया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, ये जितने भी गृहस्थ बैठे हुए हैं, उनके सब के हृदय में सन्यासी का एक भ्रूण पल रहा है। सब भावी सन्यासी, और जितने भी सन्यासी बैठे हुए हैं, उनके हृदय में एक मृत गृहस्थ पड़ा हुआ है, क्योंकि आए तो वहीं से है ना। आप ऐसा सुनाइए कि जो भ्रूण पल रहा है वो बड़ा होकर के सन्यासी बन जाए, और जो मुमूर्षु गृहस्थ पड़ा हुआ वो अच्छी तरह से मर जाए और पीछे छूटे। इस वाक्य की संयोजना इतनी डिवाइन थी और जीवन के इतने गहरे रहस्य को प्रकट करने वाली थी, वो सूत्र की तरह मेरे जीवन के साथ चिपक गया। और ये सच्चाई है, आप स्वीकार करें या न करें, आपके हृदय में एक सन्यासी का भ्रूण पल रहा है, पल रहा है। बल्कि मैं इससे एक कदम आगे जाना चाहता हूं, आप रियल सन्यासी हैं। कैसे? हम सब रियल सन्यासी हैं। आप माने हम सब। क्यों? जब हम इस संसार में आते हैं, कैसे आते हैं? साक्षात सन्यासी का स्वरूप होता है कि नहीं होता है? शरीर पे कपड़ा भी नहीं होता है, ना कोई बैंक बैलेंस है, ना किसी के एड्रेसों का बहुत भार है, ना हाथ में मोबाइल है और ना उसमें हजारों नंबर हैं। कुछ भी है क्या? इस संसार में जो एंट्री है, एक सन्यासी के रूप में होती है कि नहीं होती? और जब इस संसार से विदा होते हैं, ट्रक भर के सब साथ में ले जाते हैं क्या? एक सन्यासी के रूप में विदा होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जिसका आदि सन्यास है, जिसका अंत सन्यास है, बीच में थोड़ी सी गड़बड़ है, उसको थोड़ा सुधारना है। उसका मतलब है कि कोई बीज तो हमारे भीतर पल रहा है, और भगवान भाष्यकार ये जो विविदिशा संन्यास है या जो विधिवत संन्यास है, इस संन्यास को ज्ञान का अंग मानते हैं। जब तक आप सच्चे अर्थों में सन्यासी नहीं बनेंगे, तब तक आपको ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध होने वाला नहीं है। इसलिए अपनी तैयारी शुरू करिए। आप कितने जल्दी सन्यासी बन सकते हैं। इसलिए ये जो दिनचर्या दी जा रही है, इसे डरने का नहीं कह रही, ये तो सन्यासियों का है, हमारे लिए कैसे होगा। देखो भैया, यहाँ रोने से कुछ नहीं होने वाला। जो करना है
करना ही पड़ेगा। आप आज करिए, 10 जन्म बाद में करिए, 50 जन्म बाद में करिए, 1000 जन्म बाद में करिए, करोड़ जन्म बाद में करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप और कितना भटकना चाहते हैं। आप माने मैं भी हो, आप केवल अपने को ब्लेम मत करना कि स्वामी जी केवल हमारी तरफ अंगुली दिखा रहे हैं। इट इज जनरल, अ कॉमन थॉट, ए कॉमन मैटर, कॉमन फैक्ट। जब भी हमको ब्रह्मोपलब्धि करना है, हमें ऐसा होना पड़ेगा। जिसके भी हृदय में ब्रह्म की जिज्ञासा सच्चे अर्थों में जग गई है, या जो सच्चे अर्थों में ब्रह्म का जिज्ञासु बनना चाहता है, उस साधक की दिनचर्या, विशेष करके उस गृहस्थ की भी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसका एक आउटप्रिंट भगवान भाष्यकार बार बार याद आ रहे, विद्यारण्य स्वामी जी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको मैं सुना रहा हूँ। आप आइए हम लोग सब मिल करके उसका उच्चारण करते हैं। प्रथम श्लोक का ये शार्दुल विक्रीडित छंद में पूरा स्तोत्र रचित है, और बहुत सुंदर, वो स्तोत्र की रचना भी बहुत सुंदर है, पदावली भी बहुत सुंदर है। प्रातर्वेदिक कर्म तदनु सद्वेदांत सच्चिंतया। हम लोग साथ साथ में ही पाठ करें। प्रातर्वेदिक कर्म तदनु सद्वेदांत चिंतया। पश्चात् भारत मोक्ष धर्म कथया वासिष्ठ रामायण। सायं भागवतार्थ तत्व कथया रात्रौ निदिध्यासन। कालो गच्छतु नः शरीरभरणं प्रारब्ध कांतार्पितम्। हमारे दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, पहले थोड़ा देख लेते हैं अभी कैसे होती है। मोस्टली बैड टी से। किससे? टी, और वो भी बैड। ऐसा नहीं है ना? बहुत बढ़िया माँ। मैं इसलिए मोस्टली कहा हो, सबका नहीं कहा, 100% नहीं कहा। नहीं होता ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होना भी नहीं चाहिए। कैसे होना चाहिए? प्रातर्वेदिक कर्मतः। प्रात की शुरुआत, दिन की शुरुआत वैदिक कर्मों के अनुष्ठान से होनी चाहिए। वैदिक कर्म क्या है? तो एक जो सीधा वेद का उपचार, जो आदेश है, अहरह संध्याम उपासित। प्राणी मात्र को आत्म कल्याण के लिए प्रतिदिन संध्या वंदन करना चाहिए। इस संध्या की प्रैक्टिस एक ऐसी कैप्सूल पैक प्रैक्टिस है, एक ट्रेन जैसी है। कोई उसमें बैठ जाए तो उसको धीरे 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 स्टेशन 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 होते होते अपने गंतव्य तक पहुंचा देती है। ये वैदिक कर्म का सबसे स्पेसिफाइड, सबसे छोटा और सबसे प्रैक्टिकल रूप है क्या? संध्या। और इसको प्रतिदिन आत्मकामी साधक को करना चाहिए। इसलिए अहर संध्याम उपासित, ये प्रथम उपदेश है। प्रातः वैदिक कर्मतः। फिर बाद में संध्या के लिए आपको प्रातःकाल जो तैयारी करनी है, जल्दी उठना है, स्नान करना है, शौच क्रिया इत्यादि करना है, पवित्र क्रिया कर्म इत्यादि करना है, उसका उद्देश्य चूंकि संध्या है, इसलिए पूरी वैदिकता उस कर्मों में घुस जाएगी। सारा कर्म प्रकरण क्या हो जाएगा? वैदिक कर्म प्रकरण हो जाएगा, क्योंकि आप अपने को संध्या के लिए, आराधना के लिए, ईश्वर की वंदना के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आपके जीवन का ये पोर्शन ईश्वर से डायरेक्ट जुड़ जाएगा। प्रातः वैदिक कर्मतः।
सद्या वंदन इत्यादि यदि करके आप जब फ्री हो गए, तद अनु माने उसके बाद सत वेदा सद वेदांत चिंतया, जो सत वेदांत है, जो सद विद्या है, ब्रह्म विद्या है, जो आपको अपने असली स्वरूप के बारे में बताती है, प्रतिदिन जितना भी हो, जैसे भी हो, वेदांत का स्वाध्याय हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए, नहीं तो भैया मुक्ति मिलने वाली नहीं है। आप लोगों को स्मरण होगा एक बार वेदांत चिंतन का क्या फल होता है, मैंने एक श्लोक यहाँ सुनाया था। जब भी वेदांत की चर्चा आती है, ये दो श्लोक मुझे जरूर याद आते हैं। एक तो है कर्मशास्त्रे कुतो ज्ञानम, तर्के नेवास्ति निश्चयः, सांख्य योगौ भिदापन्नौ, शाब्दिका शब्द तत्पराः, अन्ये पाखंडिनः सर्वे ज्ञान वार्ता सुदुर्लभा, एकम वेदांत विज्ञानम स्वानुभूत्या विराजते। एकदम, और भगवान भाष्यकार ने कहा हो, हमने नहीं कहा मां। कर्मशास्त्रे कुतो ज्ञानम, ये जो टेक्निकल एजुकेशन है इसकी बहुत जरूरत है, किंतु पेट भरने के लिए, उससे आगे इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। यह आपको ब्रह्म ज्ञान में नहीं ले जा सकती। कर्मशास्त्रे कुतो ज्ञानम तर्के नेवास्ति निश्चयः, और जो तर्क शास्त्र है, तर्क विद्या है, वो कभी भी व्यक्ति को किसी भी निश्चय में प्रतिष्ठित कर नहीं सकते, क्योंकि जब भी प्रबल तर्क आएगा, पहले वाले तर्क को हट जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान वादरायण ने बताया तर्क अप्रतिष्ठानात्, तत्व के द्वारा जीवन के परम उद्देश्य का निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि तर्क स्वयं अप्रतिष्ठित है, प्रबल तर्क से हमेशा कटता रहता है। इसलिए तर्क विद्या भी आपका कल्याण नहीं कर सकती। सांख्य योगो विदापन्नो, सांख्य विद्या और योग विद्या कुछ दूर तक आपकी हेल्प कर सकती है, परंतु आपको अद्वैत ब्रह्म में प्रतिष्ठित नहीं कर सकते, क्योंकि उनका स्वयं का सिद्धांत ही भेद से ग्रस्त है। सांख्य योगो विदापन्नो, शाब्दिका शब्द तत्पराः, व्याकरण शास्त्र की तो उधर गति ही नहीं है, क्योंकि उनका काम केवल शब्दों की परीक्षा करना है। हाँ, व्याकरण शास्त्र की उपयोगिता यह है कि उनके माध्यम से हम शास्त्रों को समझने की योग्यता अर्जित करते हैं, परंतु उस शास्त्र से परम लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। शाब्दिका शब्द तत्पराः, यहां तक हो गया। बाद में कठोर वाली बात है, बल्कि भगवान भाष्यकार बहुत बार जब भी साधकों को सलाह देनी होती है तो बड़े मधुर भाषा में बोलते हैं, बड़ी मधुर शब्दावली में बोलते हैं, परंतु मैं ये देख रहा हूं कि भगवान भाष्यकार की यह भाषा बहुत मधुर नहीं है। अन्य पाखंडिना सर्वे, क्यों? भगवान भाष्यकार की ये दृष्टि है कि ये अमूल्य जीवन है, तुम उधर दीपक जला दो, उधर अगरबत्ती कर दो, ये डोरा बांध दो, इसमें तुम अपना अमूल्य जीवन खर्च कर रहे हो और इससे तुम परम तत्व की प्राप्ति का साधन मान रहे हो। इसको यदि पाखंड न कहा जाए तो क्या कहा जाए बताओ? जब परम तत्व की उपलब्धि की दृष्टि से यदि विचार करेंगे तो ये सब चीजें क्या टिकेगी? इसलिए ज्ञान के मुक्ति के विषय में जो राजपथ है, वेदांत का श्रवण, वेदांत का मनन, वेदांत का निधिध्यासन, इसका कोई विकल्प आज तक कोई बार नहीं कर सका और भविष्य में होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा अन्य पाखंडिना सर्वे, क्यों? ज्ञान वार्ता सुदुर्लभा, उनके दरवाजे पर आपको आत्मज्ञान की एक बात भी सुनने को नहीं मिलेगी। कहां मिलेगी? एकम वेदांत विज्ञानम स्वानुभूत्या विराजते, एकमात्र वेदांत विद्या है जो अपनी अनुभूति में प्रतिष्ठित होकर के आपसे संवाद करती है कि तुम ब्रह्म हो। स्वानुभूत्या विराजते। इसलिए जीवन का कुछ पोर्शन ऐसा होना चाहिए जहां हम वेदांत की चिंता से अपने को जोड़
पाए। तदनु वेदांत सत चिंतया या सद वेदांत चिंतया। एक श्लोक और है, असल में टाइम बहुत चला जा रहा है, 2-5 मिनट में और लेता हूं। एक प्रसंग को पूरा कर दूं तो मुझे कल उसमें प्रवेश करने की जरूरत नहीं रहेगी। एक बड़ा पवित्र श्लोक है, एक दिन के वेदांत सत्संग का पुण्य कितना होता है। आप लोगों ने एक साधना का नाम सुना होगा, चांद्रायण व्रत। चांद्रायण व्रत के बहुत प्रकार होते हैं, परंतु जो बहुत फेमस प्रकार है, एक एक तिथि को एक एक ग्रास बढ़ाए और एक एक तिथि को फिर दोबारा एक एक ग्रास घटाते जाए, 1 महीने में एक चांद्रायण व्रत पूरा होता है। और हमारे गुरु लोग बता रहे हैं, एक दिन के वेदांत के सत्संग से 80 सांद्रायण करने का, 80 सांद्रायण व्रत करने से जो पुण्य होता है, एक दिन के वेदांत के सत्संग से उतना पुण्य होता है। दिने दिने तु वेदांत श्रवणात् भक्ति संयुतात् गुरु शुश्रूषया लब्धात् कृष्णाशीति फलम लभित। ये इतनी परम पवित्र विद्या है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। इसके बिना भैया हमारी कोई गति नहीं है। इसलिए एक सलाह तो मैं दे ही सकता हूं, जो भी प्रवचन सुनने वाले हैं और जो सत्संग सुन रहे हैं, बहुत पवित्र काम कर रहे हैं, परंतु भैया टेक्निकल वेदांत में आना पड़ेगा। आपको वेदांत का स्वाध्याय भी सुनना चाहिए, क्योंकि वहां पर चीजें सिस्टेमेटिक ढंग से आती है। यहाँ तो मेरी स्वतंत्रता है, मैं जो चाहूं जो समझा सकता हूं, परंतु यदि कोई एक टेक्स्ट चल रहा हो तो वहां पर जो पद्धति गुरु लोगों ने तय की है उसके अनुसार चिंतन करना पड़ेगा। तो वेदांत स्वाध्याय बहुत जरूरी है आत्मकल्याण के लिए। पश्चात भारत मोक्ष धर्म कथया, बाकी दिन का जो भाग है, तो महाभारत का जो मोक्ष धर्म पर्व है, जहां पर मोक्ष के धर्म की चिंता की गई है, मोक्ष को लेकर के अच्छा विचार किया गया है। पूरा महाभारत पढ़े या फिर उधर न जाकर के मोक्ष पर्व को, मोक्ष धर्म पर्व को जरूर पढ़े। और बाद में जब कुछ टाइम बढ़े तो वासिष्ठ रामायण, फिर योग वासिष्ठ का कुछ चिंतन करें। सायं भागवतार्थ तत्व कथया, और जब सायंकाल आ जाए, शाम काल आ जाए, तो भागवत के जो तत्व कथाएं हैं, जो सार, वेदांत के सार को सरल ढंग से बताने वाली जो कथाएं, उन कथाओं से आपका सायंकाल जाए। रात्रौ निधिध्यासनात्, और जब रात्रि में आपने पूरे दिन भर जो अध्ययन किया, जो चिंतन किया, जो मनन किया, उसका निधिध्यासन करते हुए आपका काल जाए। कहेंगे गुरुजी आपने सब कामों में लगा दिया, हमारे पेट का क्या होगा? आप जैसा रेसिपी दे रहे, रेमेडी हमको दे रहे, हमारे पेट का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे संसार का क्या होगा? कहा कि भैया कालो गच्छतु न शरीर भरणम प्रारब्ध कांतार्पितम। ये जो बाकी की जीवनचर्या है, ये आज भी आपके प्रारब्ध के अनुसार ही चल रही है, और बाद में भी किसके अनुसार चलेगी? प्रारब्ध के अनुसार ही चलेगी। इसका जो मालिक, इसका जो कांत, जो प्रारब्ध है, इसको उसके ऊपर छोड़ दो, उसके हाथ पे समर्पित कर दो। प्रारब्ध को जैसे चलाना होगा वैसे चलाएगा। तो इस पूरे का सार ये है, जितना संभव हो हम सत्कर्मों में अपने आप को लगाए रखें। इससे क्या होगा, हमारे पूरे वासना का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। फिर हमको छोटी छोटी चीजों में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। हम एक बड़े विशाल आकार में अपने पूरे व्यक्तित्व को चेंज कर पाएंगे। सॉरी, बहुत लेट हो गया, इसलिए मैं अब आज तो इससे आगे घड़ी परमिशन नहीं दे सकती, 9:10 हो गया। इसमें और कुछ जो विचारणीय बिंदु है, इसका हम कल विचार करेंगे। इसको यहीं रखते हैं। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम। पूज्य महाराज जी के पुनीत